अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया फिर वो हर बार ही अपने अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला से नहीं डरते। ऐसे अहद शिकन लोग अगर आपको मैदान जंग में मिल जाएं तो इन्हें इबरतनाक सज़ा दें ताकि इनके पिछले सबक हासिल करें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और अगर आपको किसी कौम से ख़यानत यानी अहद शिकनी का ख़तरा हो तो बराबरी की सतह पर इनका मुआहदा इनके आगे फेंक दो, क्योंकि अल्लाह ताला ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। मज़ीद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि काफ़िर लोग हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि वो बाजी ले जाएंगे, क्योंकि वो हमें आजिज़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं मोमिनीन से कि जहाँ तक मुमकिन हो काफ़िरों के मुकाबले में क़ुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो, जिनसे तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और इन दूसरे दुश्मनों को खौफज़दा कर सको जिन्हें तुम तो नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी बेइंसाफ़ी नहीं होगी। हमारा आज का सबक आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 65 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन जनाहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाहि इन्नहु हुवस समीउल अलीम। और अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो आप भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए सुलह पर आमादा हो जाइए, यकीनन वह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अब जहाँ पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे अगर अहद शिकनी का ख़तरा हो तो मुआहिदा उनकी तरफ फेंक दो और जहाँ तक मुमकिन हो काफ़िरों के मुकाबले में क़ुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुआहिदे के लिए तैयार रहना चाहिए, ख्वाह दुश्मन से गद्दारी का ख़तरा हो, क्योंकि इस्लाम अमन पसंद मज़हब है। यानी जो कौम भी मुसलमानों से सुलह या मुआहिदा जो कि अमन के लिए है अगर वो पेश कदमी करे तो मुसलमानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुमकिन है ये लोग अपने किसी ज़ाती मफाद की वजह से ये सब कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए इनकी पेशकश को कबूल कर लेना चाहिए। रहा इनकी नीयत का फतूर तो वो तो सब अल्लाह ताला को खूब मालूम है। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला यकीनन इन लोगों की मदद करेगा जो सुलह और अमन के लिए हर वक्त तैयार है। आयत नंबर 62। इन युरिदू अन यख़्दऊका फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। और अगर वो आपको धोखा देने का इरादा रखते हों तो आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मुसलमानों के ज़रिए आपकी तायद की। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अमन का मुआहिदा करने वाले लोग यहूद पहले भी जब कभी अहद शिकनी और गद्दारी के मर्तकब हुए तो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी आपकी मदद फरमाई है और बज़ाहिर मुसलमानों के ज़रिए भी आपको ये तायद हासिल हो चुकी है। और आइंदा भी अगर कोई मुआहिदा कौम गद्दारी की नीयत से अगर कोई मुआहिदा कोई कौम गद्दारी की नीयत से आपके साथ करेगी तो फिर भी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे जिस तरह पहले कर चुके हैं। आयत नंबर 63। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। और इन सहाबा किराम के दिलों में उल्फत डाल दी, अगर वो सब कुछ खर्च कर डालते जो इस ज़मीन में मौजूद है तो भी आप इनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे। ये अल्लाह ही है जिसने इनमें उल्फत डाल दी, क्योंकि वह सब पर गालिब और हिकमत वाला है। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जानी दुश्मन कबाइल जो हैं उनके दिल में मोहब्बत और उल्फत सिर्फ़ अल्लाह ताला की कुदरत का ही करिश्मा है। मुसलमानों की जमात में तकरीबन अरब के तमाम कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे और अरब में कबायली निज़ाम की वजह से ये सब एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। बिलखुसूस अंसार के कबाइल औस और खज़रज की तो ये कैफियत थी कि मुसलमानों की मदीने में आमद से पहले ये दोनों कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे और एक दूसरे का वजूद ही सफ़ा हस्ती से मिटा देने पर तुले हुए थे। ये महज अल्लाह ताला ही का फ़ज़्ल व करम है कि सिर्फ़ 2-3 साल के अरसे में इनके दिलों में अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत और उल्फत डाल दी कि आज वो हकीकी भाइयों से भी बढ़कर एक दूसरे के हमदर्द बन गए हैं। और ऐसा अज़ीमुन शान कारनामा महज दीनी असबाब से कभी सरअंजाम नहीं पाया जा सकता था। फिर इन सब मुसलमानों की उल्फतों का इज्तिमाई मरकज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी और ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा और इसके कमाल की हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक मुत्तहिद कौम की शक्ल में मुनज़्ज़म कर दिया था।
آیت نمبر 64 یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ ہی کافی ہے۔ اب اس آیت کے دو مفہوم کرتے ہیں علماء کرام۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنین کو بھی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو آپ کی پیروی کرتی ہے آپ کو کافی ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 65 یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جہاد کی ترغیب دلاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا مافیہ سے افضل ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، مثال ایسے ہے کہ جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے ایک بات کی ضمانت دی ہے، اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل ہوگا، اور پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹائے گا۔ ایک مسلمان کا 10 کافروں پر غالب آنے کی کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے؟ یعنی کفار کا مقصد قبائلی یا قومی عصبیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، جبکہ مومنین کا اپنی جان تک قربان کر دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کی سربلندی، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی، بالادستی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ علاوہ ازیں مومنین یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے ساتھ ہی وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، جبکہ کافروں کو موت بہر صورت ناگوار ہوتی ہے اور وہ لڑائی میں اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ مومن جان دینے اور شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ایمانی قوت ہے جس کی بنا پر ایک مومن اپنے جیسے ہم طاقت 10 کافروں کے مقابلے سے بھی جی نہیں چراتا، نہ ہی اس سے ہمت ہارنی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔